हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे आउटलेट एसेसरी, मतलब आउटलेट आवश्यक सामग्रियाँ। जैसे वैद्युतिक सहायक सामग्री, उसके अंदर है आउटलेट सहायक सामग्रियाँ। आउटलेट सहायक सामग्रियाँ किसे कहते हैं, क्या होती है, इसके बारे में अपन विस्तृत पढ़ेंगे कि वे सहायक सामग्रियाँ जिसका उपयोग स्थानांतरणीय उपकरणों, जैसे वो ऐसी सामग्री जिसका उपयोग स्थानांतरणीय उपकरणों जैसे टेबल पंखा है, जैसे टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन है, प्रेस है, जैसे कूलर है, फ्रिज है, ऐसे आप कुछ भी मान लो जिसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थानांतरणीय उपकरण इत्यादि में बिजली आपूर्ति के लिए होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आउटलेट सहायक सामग्रियां। जैसे अपन कोई फ्रिज चलाना, अपन कोई इलेक्ट्रिक प्रेस चलानी, तो उसके लिए अपन को पीछे विद्युत सप्लाई से जोड़ने के लिए अपन को एक पिन की आवश्यकता होती है। 2 पिन हो या 3 पिन हो, 3 प्लग हो या उसमें क्या हो 2 प्लग हो, उसकी आवश्यकता होती है। तो वे क्या होगी, आउटलेट सहायक सामग्रियां। इसमें आपका है पहले कौन सा है, 2 पिन प्लग। कौन सा है, 2 पिन प्लग। यहाँ इसमें लिखना चाहो आउटलेट सहायक सामग्री की यदि परिभाषा आप लिखनी चाहो तो आउटलेट सहायक सामग्री। अब इसकी परिभाषा ये है, वे सहायक सामग्री जो स्थानांतरणीय उपकरणों, वे सहायक सामग्रियां जो स्थानांतरणीय उपकरणों जैसे अब देखो ये सहायक आउटलेट सहायक सामग्री की परिभाषा। इसके अंदर आपका पहला है 2 पिन प्लग। कौन सा है, 2 पिन प्लग या 2 पिन प्लग। इस प्रकार के स्विच होते हैं जो 2 पिन प्लग होती है, जो अपन जैसे लगाते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस लगाते हैं, जैसे कूलर लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, तो उसमें जो 2 पिन प्लग होती है, इसमें एक न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है, अर्थ का तार उसमें होता नहीं है। तो इस प्रकार के स्विच होते हैं जो 6 एम्पीयर में 240 वोल्ट प्रयोग में लिया जाता है। इसमें अर्थ के लिए पिन नहीं लगी होती, इसमें 2 पिन प्लग अगर सप्लाई दी जाती है। ये 2 पिन प्लग होती है वो 6 एम्पीयर व 240 वोल्टेज तक काम में ली जाती है। 2 पिन प्लग होती है वो 240 वोल्टेज एवं 6 एम्पीयर तक काम में ली जाती है और इसमें अर्थ की पिन नहीं होती है और इसे 2 पिन लगाकर सप्लाई दी जाती है। इसके बाद में आपको, और ये 2 पिन होती है, ये बैकेलाइट व 2 पिन पीवीसी के बने होते हैं। इसके ऊपर जो वायर जैसे रबड़ का आवरण होता है, जो अचालक आवरण होता है, वो यहाँ तो पीवीसी होता है, वहाँ यहाँ किसका बना होता है, रबर का बना होता है। इन्हें अस्थायी कार्य हेतु 2 पिन सॉकेट। अब इसको काम में कहाँ लेते हैं, अपन को अस्थायी कार्य करने, मतलब कोई फिक्स नहीं करना है भाई, थोड़ी देर के लिए किसी चीज को जरूरत पड़ी, जैसे उसको अपन ने यहाँ रख दिया फिर दूसरी जगह ले जाएंगे, तो अस्थायी कार्य हेतु 2 पिन सॉकेट में जहाँ से सप्लाई प्राप्त करनी हो वहां से अपन काम में लेते हैं। अपन को कोई अस्थायी कार्य करना है तो उसमें जहाँ अपन विद्युत सप्लाई में 2 पिन सॉकेट नजदीक है, जहाँ से अपन को कार्य करना, तो उसमें अपन इसको काम में लेते हैं। इसके बाद में अगला आपका है 3 पिन। अगला आपका है 3 पिन प्लग। इसमें 3 पिन है। कितनी पिन है, 3 पिन। तो इसमें एक होती है जो अर्थ की होती है, एक न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है। अर्थ की होती है वो आगे से मोटी होती है, जिससे क्या होता है, कोई शॉर्ट सर्किट या विद्युत धारा सरण हो, जैसे विद्युत धारा शॉर्ट सर्किट हो तो उससे अपने व्यक्ति को करंट नहीं लगे, उससे जैसे मोटाई ज्यादा होती है तो उसका प्रतिरोध तार का, वैसे पिन का क्या होता है, कम होता है, जिससे इसकी सहायता से करंट मनुष्य के शरीर में आए उससे पहले वो कहाँ चला जाए, जमीन में। इसलिए उस पिन को, बीच वाले पिन को क्या रखते हैं, मोटा रखते हैं। और ये अपना 3 पिन प्लग है, इसके अंदर ये अर्थ वायर है
ये न्यूट्रल वायर है और ये फेज वायर और लाइव वायर लिख रखा है। इसके अंदर ये फ्यूज लगा रखा है, क्या लगा रखा है, फ्यूज। ये ऑटर इंसुलेशन है। अब ये तो वायर खुल रखे हैं, उसके ऊपर जो ये आवरण है पीवीसी या रबड़ का, ये केबल ग्रिप है। केबल ग्रिप मतलब ये प्लग है, इससे क्या करते हैं अपन, केबल को पकड़ रखा है, इसने क्या रखा है, केबल को पकड़, जैसे हिले डुले नहीं, वायर वगैरह खुले नहीं। ये है अपना 3 पिन प्लग। ये 3 पिन वाला प्लग होता है। अब इसमें एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है और एक अर्थ होता है। इसमें अर्थिंग से उपकरण का संपर्क होता है। अब इसमें अर्थ तार है तो अर्थ जैसे पॉइंट है तो अर्थिंग से संपर्क तो रहता है। लाइट एवं पावर के लिए घरेलू उपकरण कनेक्ट करने को 3 पिन प्लग का ही प्रयोग करना चाहिए। अपन जैसे 2 पिन प्लग अपन ने अभी पढ़ा, लेकिन 2 पिन प्लग में दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है। अपन जैसे घरेलू उपकरण वगैरह कोई काम में लेते हैं, घरेलू उपकरण कनेक्ट करते हैं, तो उसमें अपन को 3 पिन प्लग काम में लेना चाहिए। और 3 पिन प्लग होता है, इसकी क्षमता यहाँ तो 6 एम्पियर 6 एम्पियर में 240 वोल्टेज, 6 एम्पियर व 240 वोल्टेज। यहाँ पे 16 एम्पियर या 240 वोल्टेज के निर्धारित होते हैं। यहाँ 6 एम्पियर 240 वोल्टेज, यहाँ 16 एम्पियर 240 वोल्टेज के निर्धारित होते हैं। कौन सा, 3 पिन प्लग। ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं सॉकेट विद स्विच। सॉकेट विद स्विच, सॉकेट सॉकेट विद स्विच। इसके बाद में अपन क्या पढ़ते हैं, सॉकेट विद स्विच। ये 6 एम्पियर या 12 एम्पियर या 240 वोल्टेज के लिए होता है। इसमें बैकलाइट स्विच प्लग के साथ में फिट रहता है। इसमें स्विच और जो पिन होती है वो क्या होती है, साथ में पूरा सेट होता है। और इसमें जो खराब होने पर भी अपन क्या करते हैं, पूरे सेट को साथ में बदलते हैं। इसके बाद में आता 2 पिन सॉकेट। 2 पिन सॉकेट इसमें होती है। इसके बाद में आगे अपना है सामान्य सहायक सामग्रियां, जनरल एसेसरी, मतलब सामान्य सहायक सामग्रियां। तो उसमें क्या क्या आता है, अब उसमें जैसे आता है कनेक्टर, क्या आता है, वे सहायक सामग्रियां जिसका उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए होता है। अब जैसे कोई सामान्य सहायक सामग्रियां वो होती है जिसका कोई उपयोग लेते हैं अपन विशेष उद्देश्य के लिए, वह सहायक सामग्रियां वे वे सहायक सामग्रियां जिसका उपयोग है एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। विशेष उद्देश्य के लिए होता है, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कनेक्टर। क्या पढ़ते हैं, कनेक्टर। ये सबसे पहले है कनेक्टर। ये क्या होता है, जोड़े बिना तारों की लंबाई को बढ़ाने के लिए, जोड़े बिना तारों की लंबाई, जैसे कोई तार अपन चाहिए अपन को, उसमें अपन जोड़ लगाए बिना तारों की लंबाई को बढ़ाने के लिए कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। जोड़े बिना तारों की लंबाई को बढ़ाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, कनेक्टर का। जोड़े बिना
जोड़े बिना तारों की लंबाई को अपन बड़ा जैसे काम में लेते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसमें अपन कनेक्टर का उपयोग करते हैं। एक साइड में किसी मशीन के टर्मिनलों से तारों को लगाकर कस देते हैं। अब कोई भी मशीन है, उसके टर्मिनल है, उसमें तारों को दूसरी ओर के सिरों को सप्लाई को जोड़ देते, जैसे अपन ट्यूब है, ट्यूबलाइट है, क्या है ट्यूबलाइट, उसके अंदर जो कनेक्टर लगे होते हैं जिसको अपन बोलते हैं होल्डर, ट्यूब होल्डर या स्टार्टर होल्डर, उसमें क्या करते हैं तारों की लंबाई को जोड़े बिना ही उसकी लंबाई को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, लंबाई को बढ़ा देते हैं। उससे मतलब जैसे तारों को नीचे जोड़ते लेकिन उसमें करंट अपन को ऊपर तक प्रवाहित होता है। उसमें क्या हो गया, तारों को जोड़े बिना इसकी लंबाई, परिपथ की लंबाई को अपन ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। वैसे और ये चीनी मिट्टी या बेकेलाइट के बने होते हैं कनेक्टर। इसमें सबसे पहला है अपना हीटर कनेक्टर। क्या होता है, हीटर कनेक्टर। हीटर जैसे अपन, हीटर से अपन क्या काम, मतलब इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उससे अपन बहुत सारे काम ले सकते हैं, खाना बनाना कुछ भी अपन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, हीटर में गर्मी का प्रभाव क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इनके आगे के सिरे को चीनी मिट्टी का बनाया जाता है। आगे का सिरा होता है जो हीटर का, अंदर स्प्रिंग लगी होती नाई, और आगे का जो सिरा होता है वो किसका बनाया जाता है, चीनी मिट्टी का बनाया जाता है। इसमें टर्मिनल अंदर की ओर फिट होते हैं और हीटर में सप्लाई देने हेतु काम में आता है। इसके जो टर्मिनल होते हैं, जैसे ये हीटर कनेक्टर पड़ा, इसमें टर्मिनल है जो ये अंदर की ओर फिट होते हैं और ये क्या करते हैं, सप्लाई देने के लिए काम में लिया जाता है। हीटर के अंदर क्या होता है, इसमें गर्मी का प्रभाव अधिक होता है हीटर में। हीटर में गर्मी का प्रभाव ज्यादा होता है और इसके टर्मिनल जो अंदर की ओर लगे होते हैं वो क्या करते हैं, सप्लाई देने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसमें अगला उपकरण आपका, अगला अपना उपकरण है आयरन कनेक्टर। अगला उपकरण क्या है, आयरन कनेक्टर। जैसे अपन ने प्रेस देखी है, सबने देखी है प्रेस, ये आकार में, ये जैसे आकार में क्या होते हैं, चपटे होते हैं। ये प्रेस के अलावा हीटर में भी सप्लाई देने हेतु काम में लिए जाते हैं। ये बेकेलाइट के बने होते हैं और ये 6 एम्पियर व 240 वोल्टेज के लिए काम में लिए जाते हैं। 6 एम्पियर व 240 वोल्टेज। ये बेकेलाइट के बने होते हैं, वह 6 एम्पियर व 240 वोल्टेज के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे अपन अपने प्रेस अपन सबने देखी, उस प्रेस के अंदर जैसे एक ऑटोमेटिक प्रेस होती है, उसमें जो 3 पिन लगे होते हैं। लेकिन वो जो ऑटोमेटिक प्रेस नहीं, दूसरी प्रेसर होती है, जैसे जो टेलर वगैरह होते हैं, वो जिसको ज़्यादा कपड़ों पर प्रेस करने की आवश्यकता होती है, तो उसमें आप टेलर के अंदर, टेलर के पास बड़ी प्रेस होती है, तो उसमें आप देखना पीछे ऐसी पिन लगी होती है, ये आयरन कनेक्टर उसमें अपन को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में अपना अगला है इंडक्टर। अगला आपका क्या है, इंडक्टर। ये इंडक्टर, ये इंडक्टर आपने कहीं देखा है, ये क्या करता है, विद्युत धारा को दर्शाने का कार्य करता है। ये इसका कार्य क्या है, विद्युत धारा को दर्शाने का कार्य करता है। इंडक्टर का क्या काम होता है, विद्युत धारा को दर्शाने का कार्य करता है। विद्युत धारा को दर्शाने का कार्य करता है। कौन करता है, इंडक्टर। इंडक्टर होता है जो विद्युत धारा को दर्शाने का कार्य करता है। इनमें एक नियोन, इसके अंदर क्या होता है, एक नियोन लैंप लगा होता है जो लाल रंग के कवर से ढका होता है। इसमें नियोन लैंप लगा रहता है जो लाल रंग के कवर से ढका होता है।
ये अपन को क्या करता है, विद्युत सप्लाई का पता चलाता है। जैसे अपन घरों के अंदर जो फिटिंग की जो फिटिंग बोर्ड होता है या स्विचों का जो बोर्ड, उसमें एक बत्ती लगी रहती है, इसी को इंडक्टर बोलते हैं। ये सीधा सप्लाई से जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ये सजीव तार से जोड़ा जाता है, सीधा सप्लाई से जुड़ता है। इसके बाद में अपना अगला है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या वितरण बोर्ड। क्या है? वितरण बॉक्स या वितरण बोर्ड। अगला है वितरण बॉक्स। वितरण बॉक्स, इसकी सहायता से क्या होता है? इसकी सहायता से विद्युत सप्लाई को अलग अलग भागों में अपन बांट सकते हैं। अधिक लोड वाले भवनों में अलग अनेक समांतर परिपथ बनाए जाते हैं और प्रत्येक परिपथ से पृथक जैसे प्रत्येक कोई परिपथ होता है तो उसे पृथक पृथक अपन प्रत्येक फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। सभी फ्यूजों को एक खोल में स्थापित कर दिया, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन? जैसे अधिक लोड वाले जो भवन होते हैं उसके समांतर क्रम में अनेक परिपथ बनाए जाते हैं और प्रत्येक परिपथों के अलग अलग फ्यूज लगाए जाते हैं। उन फ्यूजों को एक खोल के अंदर स्थापित कर दिया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वितरण बोर्ड बोलते हैं। जिसको अपन जहां विद्युत सप्लाई देनी है वहां से दे देते हैं, नहीं तो उस फ्यूज को निकाल देते हैं, वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ये होता है वितरण बोर्ड की परिभाषा। इससे आगे वाला अपना है सीलिंग रोज। क्या है? सीलिंग रोज। ये जैसे पंखा या ट्यूबलाइट में उसमें विद्युत सप्लाई देने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कोई छत पंखा या ट्यूबलाइट है, जैसे दीवार के ऊपर ऐसे लगाते थे, उससे अपन उसमें 2 कॉन्टैक्टर लगे होते हैं, इसमें 2 टर्मिनल या 3 टर्मिनल होते हैं, उससे अपन विद्युत सप्लाई देने के लिए काम में लिया जाता है। अब इसमें दीवार में कसकर ट्यूबलाइट है तो भी सप्लाई इन्हीं से की जाती है और छत पंखे में भी अपन इसमें काम में लेते हैं। और सीलिंग रोज में 2 या 3 टर्मिनल होते हैं। इस टर्मिनलों को एक दूसरे अलग करने के लिए बैकेलाइट पुल का प्रयोग किया जाता है। जो सीलिंग रोज होता है उसमें 2 या 3 टर्मिनल होते हैं और प्रत्येक टर्मिनल को अलग करने के लिए बैकेलाइट पुल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी पंखा लगा रखा है अपना, तो उसके अंदर जैसे ये 3 यहां से ये ढक्कन खुलेगा, उसके अंदर ये में 3 टर्मिनल लगे होते हैं, उस टर्मिनलों से अपन विद्युत सप्लाई को आराम से दे सकते हैं। इसी प्रकार अपन ने आउटलेट या आवश्यक सामग्री सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। जैसे 2 पिन था, 3 पिन था, सॉकेट है, कनेक्टर है, हीटर कनेक्टर है, प्रेस कनेक्टर है, जो सब कैसे कैसे काम करते थे, इसका क्या क्या प्रत्येक का कार्य था, जैसे इंडक्टर है, सबका विस्तृत अपन ने एक एक करके अध्ययन किया। इससे अगले वाला नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।